नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। अभी थोड़ी देर हम सभी लोग ध्यान करेंगे। आंखें बंद करें, कमर और गर्दन सीधी रखें। सुखद पूर्वक आसन में बैठ जाएं। ध्यान शुरू करने से पहले सर से लेकर के पांव तक आप जिस आसन में बैठे हुए हैं उस आसन का निरीक्षण परीक्षण कर लें। आप जिस आसन में बैठे हैं वह आसन सुखपूर्वक है या नहीं है। शरीर में कहीं भी किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं होना चाहिए। अपने शरीर को सभी प्रकार के तनाव से मुक्त करें। अगर शरीर में कहीं भी किसी प्रकार का कोई तनाव होगा तो निरंतर हमारा ध्यान उसी की तरफ आकर्षित होगा। इसलिए अपने शरीर को तनाव से मुक्त करते हुए एक सुखद पूर्वक आसन में बैठ जाएं। और अपने आप से संकल्प करें कि जब तक ध्यान का समय समाप्त नहीं होता तब तक मैं अपने आसन से ना ही हिलूंगा, ना ही उठूंगा, ना ही मैं अपनी आंखें खोलूंगा, ना ही किसी अन्य प्रकार की बातों को मैं चिंतन करूंगा। पूर्ण रूप से मैं अपने विचार अपने पूरे मन के साथ अपने ध्यान पर केंद्रित करूंगा। इसी संकल्प के साथ अभी हम सभी लोग मेत्ता भावना ध्यान करेंगे। मेत्ता भावना ध्यान करने के लिए सबसे पहले अपने आप को मैत्री देंगे। बीते हुए समय में कोई एक ऐसा समय याद करिए जिस समय में आप बहुत प्रसन्न थे, बहुत प्रफुल्लित थे, बहुत खुशी थे। और उस खुशी पल को याद करते हुए, अपने हंसते हुए चेहरे को याद करते हुए अपने आप को मैत्री दीजिए कि मैं हमेशा इसी तरह मुस्कुराता रहूं, मैं हमेशा इसी तरह हंसता रहूं। हमें कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख, तकलीफ, कोई व्याधि, कोई अशांति, कोई रोग ना हो। जैसे मैं आज हंस रहा हूं, मैं हमेशा हंसी तरह हंसता रहूं। सदैव हमारे चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। हमेशा धम्म के मार्ग पर मैं चलता रहूं। हमेशा हमें हमारे गुरुओं का
मार्गदर्शन मिलता रहे, हमें माता पिता का आशीर्वाद मिलता रहे, हमें हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता रहे, उनका मार्गदर्शन मिलता रहे। और मैं हमेशा प्रसन्न रहूं, खुशी रहूं और अपनी पारमिताओं को परिपूर्ण करते हुए मैं जल्द से जल्द निर्वाण के परम सुख को प्राप्त करूं, निर्वाण के परम सुख को प्राप्त करूं, निर्वाण के परम सुख को प्राप्त करूं। इसी हंसते हुए चेहरे से, इसी प्रसन्न मन से अपने मां के हंसते हुए चेहरे को याद करें। कि मेरी मां भी हमेशा इसी तरह प्रसन्न रहे, हमेशा हंसती रहे। हमें मां को भी किसी प्रकार का कोई दुख, तकलीफ, कोई व्याधि, कोई रोग, कोई बाधा उसके जीवन में ना आए। जिस मां ने हमें अपने गर्भ में 9 महीने रख करके पाल पोस करके हमें बड़ा किया, हमारी हर सुख सुविधाओं का सदैव ध्यान रखी, ऐसे मां के प्रति मन में कृतज्ञ भाव रखते हुए सभी लोग अपनी मां को मैत्री दीजिए। हमारी मां भी धम्म के मार्ग पे चलते हुए अपनी पारमिताओं को परिपूर्ण करते हुए हमारी मां को भी निर्वाण का परम सुख प्राप्त हो, निर्वाण का परम सुख प्राप्त हो, निर्वाण का परम सुख प्राप्त हो। उसके बाद अपने हंसते हुए चेहरे के साथ साथ अपने पिता के हंसते हुए चेहरे को याद करें और अपने पिताजी को भी मैत्री दें कि हमारे पिताजी भी सदैव इसी तरह मुस्कुराते रहे, उनके चेहरे पर भी हमेशा मुस्कुराहट बनी रहे, उन्हें भी कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख, तकलीफ, कोई रोग, कोई व्याधि, कोई रुकावट, कोई बाधा, कोई आपत्ति उनके जीवन में ना आए। हमेशा हमारे पिताजी इन सभी बाधाओं से दूर रहे और हमेशा प्रसन्न रहे, खुश रहे। अपने पिता के प्रति कृतज्ञ भाव ज्ञापित कीजिए कि जिस पिता ने अपनी हर इच्छाओं को मार करके, अपनी हर सुख सुविधाओं को मार करके हर तरीके से हमारी इच्छाओं को परिपूर्ण किया, हमारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा। ऐसे पिता के प्रति कृतज्ञ भाव रखते हुए अपने पिता को मंगल मैत्री दीजिए। हमारे पिताजी हमेशा मुस्कुराते रहे। हमारे पिता को भी भगवान बुद्ध का, धम्म का, संघ का सानिध्य मिले, गुरुओं का आशीर्वाद मिले और धम्म के मार्ग पे चलते हुए पारमिताओं को परिपूर्ण करते हुए हमारे पिता को भी निर्वाण का परम सुख प्राप्त हो, निर्वाण का परम सुख प्राप्त हो, निर्वाण का परम सुख प्राप्त हो। फिर अपने गुरु के हंसते हुए चेहरे को याद करें कि जिस गुरु ने आपके सभी बुराइयों को दूर करते हुए आपकी अच्छाइयों को बढ़ाया हो, आपके अंदर अच्छे गुणों को लाया हो, ऐसे गुरु को मैत्री दी कि हमारे गुरु भी हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, उन्हें भी कभी किसी प्रकार का कोई दुख, तकलीफ, कोई व्याधि, रोग ना हो, सदैव मुस्कुराते रहे और सदैव हमारी रक्षा करते रहे और हमारे अवगुणों को निकाल करके हमारे अंदर सदैव गुणों को बताते रहे ताकि हम अधिक से अधिक गुणवान बन सकें, धर्मवान बन सके, श्रद्धावान बन सके, एक अच्छा मानव बन सके, लोगों की भला कर सके,
अपनी माता पिता की सेवा कर सके, सदैव हमारे गुरु का आशीर्वाद मिलता रहे, उनसे मार्गदर्शन मिलता रहे, धम्म मिलता रहे, जिस धम्म को हम पालन करके अपने जीवन में प्रगति कर सके, अपने सभी दुखों को दूर कर सके और निर्वाण के परम सुख को प्राप्त करे। तो ऐसे उस गुरु के प्रति कृतज्ञ भाव रखते हुए गुरु को भी मंगल मैत्री दीजिए कि हमारे गुरु जी सदैव प्रसन्न रहे, खुशी रहे और वो भी हमारे द्वारा किए हुए पुण्य को लाभ लेते हुए मैं उनके साथ अपना सारा पुण्य अनुमोदन करता हूँ और हमारे पुण्य में सहभागी होकर के पुण्य का लाभ लेते हुए वो भी धम्म के मार्ग पर आगे बढ़े, वो भी अपनी पारमिताओं को परिपूर्ण करते हुए निर्वाण के परम सुख को प्राप्त करे, निर्वाण के परम सुख को प्राप्त करे, निर्वाण के परम सुख को प्राप्त करे। अभी अपने मित्रजनों को याद करें जिन्होंने आपको कभी किसी रूप में आपका मदद किया होगा, उनके भी हंसते हुए चेहरे को याद करते हुए उनको भी मंगल मैत्री दे कि सदैव प्रसन्न रहे, खुश रहे, उन्हें भी कभी किसी प्रकार का कोई दुख तकलीफ कोई रोग व्याधि ना हो और वो भी धम्म के मार्ग पे चले, धम्म के राह पे चले और धम्म के राह पे चलते हुए निर्वाण के परम सुख को प्राप्त करे, निर्वाण के परम सुख को प्राप्त करे। उनके मन में भी कभी भी किसी प्रकार के कोई वैर ना हो, क्योंकि भगवान ने धम्मपद के पहले ही गाथा में कहा है, नहीं वेरे न वेरानी सम्मंति द कुदाचनं अवेरे न च सम्मंति एस धम्मो सनातन। वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है, यही संसार का नियम है। तो उनके मन में भी कभी किसी प्रकार का कोई वैर ना हो किसी के प्रति, हमेशा अवैरी रहे और हमारी उनकी मित्रता दिन प्रतिदिन और गहरी होती जाए, हम सभी के बीच में किसी प्रकार का कोई वैर पैदा ना हो और ऐसे मिल करके हम सदैव अपने हर कठिन से कठिन कार्य को सरल करते जाएं और जीवन में आगे बढ़ते जाएं, उसे भी निर्वाण का प्राप्ति हो, वो भी अपने पारमिताओं को परिपूर्ण करते हुए वो भी निर्वाण के परम सुख को प्राप्त करे, निर्वाण के परम सुख को प्राप्त करे, निर्वाण के परम सुख को प्राप्त करे। उसके बाद अपने सभी सगे संबंधियों, अपने बच्चे, अपनी बीवी, अपने पति, अपने चाचा, नाना या अपने अन्य जितने भी सगे संबंधी, रिलेटिव्स, मित्र, बंधु, सबको याद करिए और अपने सभी सगे संबंधियों को ध्यान रखते हुए उनके हंसते हुए चेहरे को याद करते हुए सबको मैत्री दीजिए कि सभी लोग प्रसन्न रहे, सभी लोग खुशी रहे, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका उन्नति हो, सबका प्रगति हो, सबको भगवान बुद्ध का, धम्म का, संघ का सानिध्य मिले, सब अपनी पारमिताओं को परिपूर्ण करते हुए निर्वाण के परम सुख को प्राप्त करें। फिर आप जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान के आसपास रहने वाले, उस कमरे के आसपास रहने वाले या आप जिस विहार में बैठे हैं उस विहार के अंदर रहने वाले जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी प्राणी निवास कर रहे हो, उन सभी को मंगल मैत्री दीजिए कि सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब आरोग्य रहे।
सबका भला हो। फिर इस विहार के आसपास के जितने भी नगर हैं, उस नगर के अंदर रहने वाले सभी जीव जंतु, सभी प्राणी, फिर इस जनपद के अंदर रहने वाले जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी प्राणी, फिर इस जिला में रहने वाले, इस राज्य में रहने वाले जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी प्राणी, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सब स्वस्थ रहे, निरोग रहे। फिर इस राज्य के साथ साथ इस पूरे देश में रहने वाले, देश के आसपास रहने वाले, देशों में रहने वाले, या इस पूरे पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी प्राणी रहने, सबका मंगल हो। चाहे वो जल में रहने वाले हों, या वो थल में रहने वाले हो, पेड़ों पर रहने वाले हो, मिट्टी के अंदर रहने वाले हो, कीचड़ में रहने वाले हो, हवा में रहने वाले हो, जहाँ भी जैसे भी जिस रंग रूप के, जिस भी आकार के हो, काला हो, गोरा हो, सफ़ेद हो, लंबा हो, चौड़ा हो, एक पैरों वाला हो, हजारों पैरों वाला हो, बिना पैर वाला हो, जैसा भी हो, उन सभी जीव जंतुओं को ध्यान में रखते हुए सबको मंगल मैत्री दीजिए, सबके लिए मंगल कामना कीजिए। सभी लोग आरोग्य रहे, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। कभी भी किसी के मन में किसी के प्रति कोई वैर ना हो, कोई क्रोध ना हो, सब अवैरी रहे, सब निरोगी रहे। कि भगवान ने कहा है धम्मपद में कि अक्रोधे न जिने क्रोधं, असाधु साधु न जिने, जिने कदरियं, दाने न सच्चे न अलिकवादिनं। यानी क्रोध को अक्रोध से ही जीता जा सकता है, बुराई को भलाई से जीता जा सकता है, कंजूस को दान से जीता जा सकता है, झूठ को सत्य से जीता जा सकता है। तो उसी तरह हमें भी अपने मन में किसी के प्रति कोई राग द्वेष मोह नहीं रखना है। सभी पशु पक्षी, सभी जीव जंतु, सबको मंगल मैत्री देना है, सबके लिए मंगल कामना करना है। हमें अपने मन में किसी के प्रति भी जरा सा भी, तनिक भी द्वेष भावना नहीं रखना है। सबको मंगल मैत्री देना है। यहाँ तक कि जिसे आप पसंद नहीं करते, जिसे हम सांसारिक जीवन में हम दुश्मन कहते हैं, जिसे हम अपना दुश्मन मानते हैं, हमें उसके भी हंसते हुए चेहरे को याद करना है कि सदैव उसके चेहरे पर भी मुस्कान बनी रहे, वो भी हमेशा खुशी से रहे, हमेशा प्रसन्न रहे। उसे भी कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख तकलीफ कोई ना हो, कोई बाधा ना हो, उसके मार्ग में कोई रुकावट ना हो। उसका भी भला हो, उसका भी कल्याण हो, उसका भी प्रगति हो। इसी तरह अपने मन में किसी के प्रति कोई राग द्वेष ना रखते हुए, सबके प्रति मंगल मैत्री रखते हुए सबको मंगल मैत्री देना है। और इसी प्रसन्न मन से, इसी खुशी मन से फिर से अपने आप को मंगल मैत्री देना है कि मैं सदैव इसी तरह मुस्कुराता रहूं, इसी तरह हंसता रहूं। हमें कभी किसी प्रकार का कोई दुख तकलीफ, कोई व्याधि ना हो। अभी अभी हमने जो पुण्य किया है, सभी को मंगल मैत्री दे करके ये पुण्य भी हमारे निर्वाण में तब तक लाभी हो जब तक हमें निर्वाण की प्राप्ति ना हो जाए। सदैव हमारी मदद करते रहे, सदैव मेरा भला करता रहे। इसी मंगल मैत्री के साथ हम लोग अभी आशीर्वाद करके आज का मंगल मैत्री का समाप्त करेंगे।
सभीतियो विभज्यन्तु सभरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सभी लोग धीरे से आँख खोलेंगे। साधु साधु साधु।